ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो टॉपिक ही आसान है, बस आपने कंसेप्ट्स को ज़रा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि आपको पता है मैटर क्या होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और उसका मैस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब आप मैटर की देख सकते हैं कि 3 टाइप्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये डिफरेंट टाइप्स है मैटर की, गैसेस भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं एंड सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम गैसेस को डिस्कस करेंगे, गैसेस को। ठीक है, गैसेस क्या है, इसका हम आपके चैप्टर में इसके लॉज हैं तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गैसेस क्या होते हैं। गैसेस आर पार्टिकल्स विच आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि गैसेस क्या है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे बनाई है कि यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स है कंटेनर के अंदर। ठीक है, ये देखें एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो ये गैसेस की पहचान होती है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो ये मैंने कंटेनर बनाया हुआ आपके लिए और ये उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स। ठीक है, अब की पॉइंट देख लें आप कि आपको इतना पता है, हमने पहले पढ़ लिया हुआ है कि ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, होंगे इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं दैट आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों वीक हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से दूर दूर हैं। ठीक है, ओके। अब देख लें की पॉइंट जो दूसरा की पॉइंट है, दैट इज दे हैव नो फिक्स्ड शेप ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। गैस की ना कोई फिक्स शेप नहीं होती क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है ना वो मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, इनका कोई पैटर्न नहीं है। ये यहाँ पे जा रहा है, कोई वहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ पे आ रहा है, तो आप इनको क्या कहते हैं? कोई फिक्स्ड शेप नहीं है इनकी। जिस तरह सॉलिड है, हम सॉलिड कहते हैं ना, ये एक सॉलिड है तो इसकी एक फिक्स्ड शेप है, ये स्क्वायर शेप का है, या ये रेक्टेंगल शेप का है, या ये स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो सॉलिड्स की जो है वो फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन जो गैसेस हैं इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे अबाउट गैसेस। ठीक है, तो लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस के अंदर जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्यूजन। देख सकते हैं आप, दैट इज डिफ्यूजन। अब हमने डिफ्यूजन को स्टडी करना है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन जो बुक के अंदर है दैट इज डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब इस डेफिनेशन के अंदर 3 ऐसे वर्ड्स आए जो आपको समझ नहीं आए होंगे। ठीक है, एक तो हो गया स्पॉन्टेनियस, आपको पता नहीं स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एक रैंडम, एक होमोजीनियस। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस मैंने आपके लिए ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑल दोज प्रोसेस विच आर हैपनिंग विदाउट बीइंग फोर्स्ड। इसका क्या मतलब है? मतलब कि वो कुदरती तौर पे वो फंक्शन हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। लेट्स सपोज आपके घर वाटर टैंक है जिसमें आप पानी भरते हैं, जिसको आप टैंकी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप पानी डालते हैं, जब ये आपको अक्सर टाइम पता नहीं चलता, जब ये भर जाती है तो पानी यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाता है। अब पानी नीचे को आता है, ऐसे ही ना, हम तो नहीं ना कहते कि पानी से नीचे आओ या ऊपर जाओ, वो खुद ही नीचे आता है ना। तो आप यूँ कह सकते हैं दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो खुद ब खुद हो रहा है, हमने नहीं करवाया उसे, हमने पानी से नहीं कहा कि आप नीचे आओ, वो खुद ब खुद नीचे आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज स्पॉन्टेनियस। और एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी हुई है यहाँ पे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन मेटल्स। अब इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, आप घर में कुकिंग कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज ये आपका बर्तन है जिसके अंदर आप कुछ बना रहे हैं घर के अंदर। ठीक है, ये आपके पास कोई बर्तन है जिसके अंदर आप घर में कुछ बना रहे हैं। ठीक है, आपने इसके अंदर जो है एक चमचा रखा हुआ है, जिससे आप इसको बार बार स्टिर कर रहे हैं, इसको बार बार चला रहे हैं, इस सालन को अपने को जो भी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये मेटल का पूरा कंप्लीट मेटल का है तो क्या होगा, जब आप इसको इधर रखेंगे ना,
यहाँ से ये हीट होता रहेगा यहाँ पे पहले ये हीट होगा, यहाँ के एटम्स जब वाइब्रेट करेंगे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब आपने तो नहीं ना कहा कि मॉलिक्यूल से एटम से कि एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करो, वो खुद ब खुद हो रही है। इसीलिए हम यानी कि जो भी चीज़ स्टिर करने के लिए हमें चाहिए होती है हम उसको पीछे वुडन हैंडल लगाते हैं उसका, ताकि वो गर्म ना हो। ठीक है, तो ये हीट जो है मेटल्स के अंदर वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, ये खुद ब खुद होती है। हमने तो नहीं ना कहा कि हीट से आप इधर से उधर जाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर यानी कि समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, ओके जी, मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। और डिफ्यूजन के एक आसान तरीन एक और सिंपल वर्ड में डेफिनेशन आप कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। अब इसको समझने के लिए ना मैंने आपके लिए एक नीचे ना ये बनाया है। ठीक है, अब लेट सपोज आप, ये आपका कमरा है, ये सारे जो है ये आपका क्या है, एक कमरा है। आप कमरे के एक साइड पे खड़े होकर ना अपने आपको परफ्यूम लगाते हो। ठीक है, आपको पता है जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं तो फ़ौरन से थोड़ी देर यानी कि 2-3 सेकंड के अंदर पूरे कमरे के अंदर खुशबू फैल जाती है। तो क्या होता है, पहले यहाँ पे खुशबू थी, आपने अपने ऊपर परफ्यूम अप्लाई किया, आपने अपने ऊपर परफ्यूम लगाया। ठीक है, तो खुशबू आपने लगाई अपने ऊपर, तो आपने देखा कि 2 मिनट बाद नहीं, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद वो खुशबू यहाँ भी चलेगी, वो परफ्यूम यहाँ भी आ गई, वो खुशबू यहाँ भी आने लग गई। तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एयर के, वो मूव कर रहे हैं रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडम का मतलब है कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि पहले ये यहाँ पे आएगा फिर ये यहाँ पे जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जहाँ दिल किया ये वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम मोशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, ये यहाँ चला जाए, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ रैंडम मोशन। ओके, तो आपने परफ्यूम अप्लाई किया, 2 मिनट के बाद ये सारा यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो क्या हुआ, ये रैंडम मोशन ऑफ एयर पार्टिकल्स की वजह से पूरे कमरे में जो स्मेल थी या आपकी जो ऑर्डर थी, ये जो आपकी परफ्यूम की खुशबू थी वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो गई। ठीक है, तो ये क्या था, ये डिफ्यूजन था। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाई, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है इसमें से स्प्रे सी निकलते हैं ना, वो लिक्विड सा, तो वो पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे उनकी कंसनट्रेशन हाई थी, यहाँ पे उनकी कंसनट्रेशन हाई थी। कंसनट्रेशन मतलब यहाँ पे वो ज़्यादा थे, यहाँ पे वो कम थे बाकी कमरे में, यहाँ पे वो ज़्यादा थे, यहाँ पे वो ज़्यादा थे। ठीक है, यहाँ पे वो कम थे। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर। तो यहाँ पे अगर लोअर था तो यहाँ पे अगर सॉरी हायर था तो यहाँ पे लोअर था, तो ये हायर से लोअर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यूँ भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और होमोजेनस का आपको पता ही है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होती है ये हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कम्प्लीटली पढ़ लिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, यू हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आपने इसके अंदर नमक ऐड किया, NaCl ऐड कर दिया आपने इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको किसी स्पून से किसी चीज़ से आपके मिक्स कर दिया। तो आपको पता है ना, आप वाटर के अंदर फिर सॉल्ट को देख नहीं सकते क्योंकि वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर, ऐसे ही है। तो दैट इज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसको डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने डिफ्यूजन के मैंने आपको की वर्ड्स बता दिए इधर। स्पॉन्टेनियस का मतलब रैंडम का मोशन, और रैंडम मोशन का मतलब, और होमोजीनस का मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और हमने एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ भी लिया है। ठीक है, ओके, अब की पॉइंट यहाँ पे क्या है, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मैस। डिपेंड्स ऑन मैस, मैस ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगी, मैस कम होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगी। इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास ना, फ़र्ज़ कर लें आपके पास यूँ स्लोप टाइप कोई चीज़ है, आप इसके ऊपर ना 1 ड्रॉप ऑफ वाटर या 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालते हो। जैसे इसके ऊपर डालोगे वो फ़ौरन से यूँ करके नीचे आ जाएगा बड़ी स्पीड से, ऐसे ही है। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप यहाँ पे हनी, शहद के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, आपको पता है हनी जो है वो बड़ा थिक सा होता है, ऐसे ही है, बड़ा गाढ़ी होता है, बड़ा डेंस होता है।
ठीक है, तो आप उसको डालोगे ना यहाँ पे, वो आहिस्ता 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 बड़ी नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मैथ ज़्यादा है। आप यूँ कंसिडर कर लें, ये बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन को समझने के लिए, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप घर में कर भी सकते हैं। आप कोई यूँ करके कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उसके बाद पहले आप थोड़ा सा वाटर डालिएगा, आप देखना कि वाटर बड़ी स्पीड से यहाँ से नीचे आ जाएगा। उसके बाद आप हनी डालिएगा, ठीक है, आप शहद डालिएगा उसके ऊपर, शहद बड़ी स्लो 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 नीचे आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मैथ, मैथ ज़्यादा, शहद का मैथ ज़्यादा था, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। वाटर का मैथ कम था, वो फटाफट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यूँ याद रख सकते हैं, डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मैथ, मैथ ज़्यादा डिफ्यूजन कम, डिफ्यूजन ज़्यादा मैथ कम। तो आप इसको इन्वर्स रिलेशन से भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे, ठीक है। तो ये भी हमने एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लिया इसको भी। अब हमने डिफ्यूजन कंप्लीट कर लिया, अब हम आ जाते हैं इफ्यूजन के ऊपर। अब ये इफ्यूजन क्या होती है, एक्चुअली इफ्यूजन और डिफ्यूजन सेम है, बस जो इनके अंदर फ़र्क है ना वो ये है कि जो इफ्यूजन होती है वो स्केप आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल, टाइनी मतलब कि छोटे से होल से मॉलिक्यूल्स का बाहर आना या अंदर जाना, ठीक है। इट इज़ स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद लेसर प्रेशर। अब इसको हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज़ टायर। अब आपको पता है कि जब कभी हम जा रहे होते हैं, अक्सर आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि जब टायर पंचर हो जाता है तो टायर के अंदर से हवा बड़ी तेज़ी से बाहर आ जाती है, ऐसे ही है। वो क्यों आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है दैट इज़ 1 atm, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो टायर के अंदर का प्रेशर होता है दैट इज़ ग्रेटर देन दिस 1 atm। टायर के अंदर जो प्रेशर होता है वो 1 atm से ज़्यादा होता है, जो टायर का प्रेशर होता है वो 1 atm से ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी आपको बताया इफ्यूजन और डिफ्यूजन सेम है, फ़र्क इनके अंदर ये है कि ये टाइनी होल से मॉलिक्यूल्स का बाहर आना, उसके अंदर टाइनी होल नहीं था, उसके अंदर जिससे मर्जी आ सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन का हमने एक पॉइंट पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे अप्लाई हो रहा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, जैसे ये यहाँ पे सुराख हो गया, फ़र्ज़ कर लो यूँ करके ये कील यहाँ पे लगा, ठीक है, यहाँ पे सुराख हो गया, ओके। अब देखो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, तो बाहर अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, दैट्स वाई प्रेशर विल कम आउट फ्रॉम द सॉरी, यानी कि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो टायर के अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, स्पेस की तरफ आएंगे, सराउंडिंग में आएंगे, ठीक है, ओके जी। अब इसका की पॉइंट देख लें, जो इसका की पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो सेम, इफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मैस, मोर मैस स्लो इफ्यूजन और लेस मैस फास्ट इफ्यूजन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके भी, ठीक है, ओके जी। अब हम पढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को, दैट इज़ प्रेशर, ओके। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू F ओवर A, जहाँ पे F जो है दैट इज फोर्स, एरिया जो है दैट इज A रिप्रेजेंट्स एरिया एंड P रिप्रेजेंट्स प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है। लेट्स सपोज मैंने इतने चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाया, बस सिर्फ इतने सर्कल के ऊपर, तो इसके ऊपर जो मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, ठीक है, जो इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, सॉरी, इतने उसके ऊपर ना, मैं इतनी जगह के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ किसी चीज़ से, सो ये जो प्रेशर होगा ना ये फोर्स पर यूनिट एरिया है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इतने एरिया के ऊपर, ये जो एरिया नज़र आ रहा है ना आपको सर्कल के अंदर का, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसने एरिया के ऊपर सिर्फ लगा रहा हूँ, सो द फोर्स आई एम अप्लाइंग इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ओके। ये हमारे पास एक बंद कंटेनर, ये मैंने ऊपर से इसको क्लोज किया हुआ है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अब क्या होगा,
ये सील्ड कंटेनर, सील्ड का मतलब ये बंद है ऊपर से, ठीक है। अब क्या होगा, जब गैस पार्टिकल्स, आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया, रैंडम मोशन करते रहते हैं, कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई वहाँ पे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये कोलाइड करते रहते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की, जो ये बर्तन लिया हुआ हमने, कंटेनर बर्तन को ही बोलते हैं, कोई भी बर्तन ले लिया आपने, ठीक है। जब ये इसकी वॉल से कोलाइड करेंगे, जब ये इसकी वॉल से कोलाइड करेंगे, तो ये एक फोर्स लगाएंगे ना, इतने से जितने एरिया के ऊपर ये कोलाइड करेगा उतने एरिया के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, सो दैट विल बी फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। ओके, यूनिट्स फॉर प्रेशर आर न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अभी कैसे बनता है, इसकी डेरिवेशन है वो फिजिक्स में करते हैं हम, बस आपने इसको याद रखना है। एन न्यूटन है, मीटर हमारे पास, एम जो है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 पास्कल, पास्कल जो है इसको हम, ये यूनिट से हमारे, जिसके अंदर हम इसको मैयर करते हैं, और 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब आपको पता है कि जो एयर होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक टायर है ना, टायर होता है, टायर होता है हमारे पास, हम उसके अंदर ट्यूब होती है, हवा भरते हैं, तो जब टायर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हम उसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो टायर के ऊपर प्रेशर पड़ता है ना, तो वो कंप्रेस हो जाता है, थोड़ा सा पिचक जाता है, आप यूँ कह सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबल होती हैं गैसेस, जबकि लिक्विड्स और सॉलिड्स कंप्रेस नहीं कर सकते आप। सॉलिड लाइक जो वॉल है हमारे घर की, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते। लिक्विड्स हैं वो, उनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो जो कंप्रेस हो सकती हैं वो क्या है, वो गैसेस हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लार्ज स्पेसेस अमंग देम। अब ये कहना क्या चाह रहे हैं इधर, इसको हम यहाँ पे इधर अप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, अब पता है कि ये मैंने कोई कंटेनर ले लिया, कंटेनर नहीं, फ़र्ज़ कर लेंगे मैंने कोई लिया, सिरिंज ले लिया मैंने, ठीक है। और ये इसका पिस्टन है, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन, मैं इसको आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। तो ये गैस पार्टिकल्स है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, और इनके दरमियान आप देख सकते हैं कि स्पेसिस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको नीचे को लेके आऊँगा तो क्या होगा, इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो कम हो जाएंगी। जब मैं इसको नीचे मूव करूँगा, इनके दरमियान स्पेसिस कम हो जाएंगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको नीचे को मूव कर दिया, नीचे को मूव किया, तो ये देखें इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। तो क्योंकि गैसेस के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है। मोबिलिटी, अब एक्चुअली मोबिलिटी क्या कहते हैं, मोबिलिटी हम मोशन को ही बोलते हैं, मोबिलिटी हम मोशन को ही बोलते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन करते ही रहते हैं, रैंडम मोशन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई यहाँ कोई वहाँ, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। मोबिलिटी का मतलब है मोशन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं डेंसिटी के ऊपर, और आई होप कि ये जो है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ गैस है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम। मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अभी होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। गैसेस हैव वेरी लेस डेंसिटी। अब वो क्यों, अब आपको पता है, ये मैं आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ अभी, मैं आपको क्या समझाने लगा हूँ कि ये लेस डेंसिटी क्यों होती है। अब इसके लिए आपको समझ लेना चाहिए, मैस, आपको पता है गैसेस बहुत लाइट होती हैं, ऐसे ही है, गैसेस बहुत ज़्यादा लाइट होती हैं। तो लेट सपोज गैस का जो मैस है वो आप यूँ लगा लें 5 ग्राम है, ठीक है। वॉल्यूम, अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, तो इनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, इनका वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू मैस बहुत ज़्यादा होता है। लेट सपोज वो 250 आ रहा है वॉल्यूम हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि 5 को हम अंदर डिवाइड करें, 250 को बाहर रखें, तो 0.0 फिर 0, ये देख लें, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है। तो हमने देखा क्योंकि मैस इनका बहुत कम होता है, वॉल्यूम इनका बहुत ज़्यादा होता है,
तो जिस वजह से इनको अगर डिवाइड करें, इनको डिवाइड करने की रेशियो ली जाए तो वो बहुत कम आती है, ठीक है। मास ओवर वॉल्यूम बहुत कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारे पास डेंसिटी है वो बहुत कम होती है किनकी, गैसेस की। और वो कम क्यों होती है, क्योंकि गैसेस का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर होता है, बट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है उनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हुए पड़े होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल भी कर दी है। मैस ले लिया हमने 2, वॉल्यूम ले लिया हमने 100, और इनको डिवाइड करके देखा तो देखें आप वेरी स्मॉल वैल्यू आ रही है। और यूनिट्स जो होते हैं वो डेंसिटी के होते हैं ग्राम पर डीएम क्यूब, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर है। और आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। और आज के इस लेक्चर में हम इसको यहीं तक रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।